अध्याय 9 विदाई की गूंज। शरद ऋतु के पत्ते ज्वलंत रंगों से जगमगाते हुए जेम्स के कमरे की खिड़की के बाहर घूम रहे थे। अंदर एक अलग तरह का तूफान चल रहा था। क्लारा, जिसका दिल अनकही अलविदा से भारी था, जेम्स के बगल में बैठी थी। उसकी सांसें, जो कभी मजबूत और स्थिर थीं, उथली और कठिन हो गई थीं। पिछले कुछ महीनों में जेम्स के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट देखी गई थी। वह जीवंत व्यक्ति जो अपने छोटे से बगीचे की खेती में सांत्वना पाता था, अब कमजोर और पीला पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, वास्तविकता पर उसकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कम हो रही थी। क्लारा उसके बगल में रही, उसके आसपास के चिकित्सा उपकरणों से निकलने वाली बीप और वेहर की सिम्फनी में एक निरंतर उपस्थिति। उसने उसे अपनी पसंदीदा कविता की किताब से पढ़ा, शब्द शांत हवा में सुखदायक मरहम की तरह थे। उसने उसे अपनी जवानी की लोरियां गाईं, उसकी आवाज खुशहाल दिनों की एक पुल थी। एक शाम, जब डूबते सूरज की आखिरी किरणों ने कमरे में लंबी छाया डाली, तो जेम्स हिल गया। उसकी आंखें फड़फड़ा उठीं, सामान्य धुंध की जगह पहचान की एक झिलमिलाहट आ गई। उसने क्लारा को देखा, उसकी निगाहें गहरी गहराई से भरी थीं, खोई हुई यादों के लिए एक मौन माफी। क्लारा, उसने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती हुई थी। क्लारा की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, जेम्स, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। मैं यहां हूं। उसने कमजोरी से उसका हाथ दबाया, उसकी अटूट भक्ति के लिए एक मौन धन्यवाद। उस पल में अनकहे शब्द हवा में भारी हो गए, जीवन भर का प्यार और साझा अनुभव एक इशारे, एक स्पर्श में समाहित हो गए। जेम्स रात भर नींद में डूबा रहा। अपने एक स्पष्ट क्षण के दौरान वह क्लारा की ओर मुड़ा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। बगीचा, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। याद है। क्लारा को ठीक से पता था कि उसका क्या मतलब था। यादें वापस आ गईं, अपने पसंदीदा ओक के पेड़ की छाया में बिताए आलसी दोपहर, हवा में भरी हनीसकल की मीठी खुशबू, खिलते गुलाबों के बीच फुसफुसाए गए वादे। हाँ, जेम्स, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। बगीचा, हमारा बगीचा। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया, जो उस साझा यादों का प्रमाण था जो उन्होंने उसके आलिंगन में बनाई थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ क्लारा उसके करीब झुकी और उसके कान में धीरे से बोली, उनके साथ जीवन की कहानियां सुनाते हुए, उनका पहला चुंबन, उनके बच्चों का जन्म, साधारण दिनों की शांत खुशियां। जैसे जैसे रात गहराती गई, जेम्स के चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उथली और अनियमित हो गईं। क्लारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसका दिल प्यार और दुख से भर गया। उनकी प्रेम कहानी की धुन, जो कभी जीवंत और जीवन से भरी थी, अब अपने अंतिम स्वरों तक पहुंच रही थी। भोर की पहली किरणों के साथ आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। जेम्स ने अपनी अंतिम सांस ली। क्लारा उसके बगल में खड़ी रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में था। सन्नाटा, जो अपनी अंतिम सीमा में बहरा कर देने वाला था, अब मशीन की लयबद्ध बीप से ही टूट रहा था। जीवन भर का प्यार, फुसफुसाए वादे और साझा यादें खत्म हो गईं। फिर भी, जब क्लारा ने जेम्स के शांत चेहरे को देखा, तो उसे पता चल गया कि उनकी प्रेम कहानी वास्तव में खत्म नहीं हुई है। यह उनके जीवन की टेपेस्ट्री में, उनकी झोपड़ी की दीवारों के भीतर रहने वाली हंसी की गूंज में और बगीचे के जीवंत फूलों में जीवित रही, एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो नुकसान के बावजूद भी कायम रहा। क्लारा ने जेम्स का हाथ धीरे से बंद किया, उसके आंसुओं से सने चेहरे पर एक अंतिम अलविदा अंकित था। जब वह कमरे से बाहर निकली, तो उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, एक चमकता हुआ मोती जो एक नई सुबह की पहली किरणों को दर्शाता था। यह एक ऐसा सवेरा था जिसने एक युग के अंत को चिह्नित किया, लेकिन साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई, एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, हालांकि रूपांतरित हो गया, लेकिन हमेशा उनकी यादों के बगीचे में एक मूक प्रतिध्वनि के रूप में बना रहेगा। अध्याय 10, हवा में फुसफुसाहट। वसंत लौट आया था, जिसने दुनिया को एक बार फिर जीवंत रंगों में रंग दिया था। क्लारा अपने कॉटेज के बरामदे पर खड़ी थी, जो अब पूरी तरह खिले हुए गुलाबों से सजा हुआ था, जेम्स का पसंदीदा। खुशबू हवा में भरते ही उसके होठों पर एक कड़वी मीठी मुस्कान आ गई, जो लंबे समय से चले आ रहे दुख के बीच एक परिचित सुकून था।
पिछले कुछ महीने भावनाओं के धुंधलेपन से भरे थे, जेम्स को खोने का भारी दुख, उसके मामलों का निपटारा, खाली कमरों में गूंजने वाला शांत अकेलापन। फिर भी दर्द के बीच शांति की भावना बसने लगी थी। एक दोपहर सारा आई, उसके हाथ बागवानी की आपूर्ति से लदे हुए थे। माँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगा कि हम बगीचे में काम करके दिन बिता सकते हैं। पिताजी को यह अच्छा लगता। जेम्स का जिक्र आते ही क्लारा का दिल दुख गया, लेकिन उसके भीतर दृढ़ संकल्प की चिंगारी चमक उठी। उसने सिर हिलाया, एक मौन सहमति। जैसे ही उन्होंने अपने बागवानी के दस्ताने पहने, क्लारा पर एक परिचित गर्मजोशी छा गई। यह बगीचा उनके साझा प्रेम का प्रमाण है, जिसे मुरझाने नहीं दिया जाएगा। साथ में वे फूलों की क्यारियों के पास घुटनों के बल बैठे, सारा बचपन की पिकनिक और गुलाब की झाड़ियों के बीच अचानक होने वाले लुकाछिपी के खेल की कहानियां सुना रही थी। प्रत्येक साझा स्मृति के साथ क्लारा के होठों से एक हंसी निकल रही थी, एक मधुर कड़वी धुन जो दुख की छाया को दूर भगा रही थी। जब वे काम कर रहे थे, क्लारा ने स्थापित पौधों के बीच एक छोटा सा अंकुर देखा। सावधानी से उसने उसे खोदा, नाजुक जड़ें मिट्टी से चिपकी हुई थी। यह एक मैरीगोल्ड था, एक जीवंत नारंगी जो जेम्स की पसंदीदा पैसी के रंग की प्रतिध्वनि कर रहा था। उसके गले में एक गांठ बन गई, लेकिन इस बार यह सिर्फ आंसू नहीं थे। यह प्यार और कृतज्ञता का एक स्रोत था। यह छोटा सा अंकुर, नए जीवन का प्रतीक, एक अनुस्मारक था कि प्रकृति की तरह प्यार में भी खुद को नवीनीकृत करने, नुकसान के बावजूद सुंदरता खोजने का एक तरीका है। क्लारा ने गेंदे के फूल को एक प्रमुख स्थान पर लगाया, इसका चमकीला रंग फलते फूलते बगीचे में आशा की किरण की तरह था। जब वह उनकी कारीगरी की प्रशंसा करने के लिए पीछे खड़ी हुई, तो पत्तियों के बीच से एक हल्की हवा बही, जो अपने साथ हनीसकल की मीठी खुशबू लेकर आई। अपनी आंखें बंद करते हुए क्लारा लगभग जेम्स की आवाज सुन सकती थी, हवा में एक नरम फुसफुसाहट। बगीचा, ऐसा लग रहा था कि यह कह रहा था, हमारे प्यार का प्रतिबिंब है, क्लारा। यह फिर से खिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा प्यार तुम्हारे दिल में खिलता रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे केवल दुख के आंसू नहीं थे। वे स्वीकृति के आंसू थे, एक प्रेम कहानी के रूपांतरित होने के, एक ऐसा प्यार जो अपने संदेश को भव्य इशारों में नहीं, बल्कि एक खिलते हुए बगीचे की शांत सुंदरता और एक पोषित स्मृति की स्थायी गर्मी में फुसफुसाता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जीवंत परिदृश्य पर लंबी छाया डालते हुए, क्लारा को पता था कि उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। यह हवा की फुसफुसाहटों, खिलते फूलों की खुशबू और बगीचे की देखभाल में बिताए गए शांत क्षणों में जारी रहेगा। यह उस प्रेम का प्रमाण है जो हृदय में सदा के लिए खिलता है।